लिए जाएंगे। और ख़ासकर G20 का जो आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और श्रीनगर शहर के लिए ये मुबारकबाद की बात है, फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि ज़िला श्रीनगर में G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसके खैर मकदम के लिए ज़िला श्रीनगर पूरी तरह तैयारी कर रहा है। और जो डेलीगेट्स आएंगे, कश्मीर वैसे भी अपनी टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी दिखाने का पूरी दुनिया के सामने हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी दिखाने का बहुत बड़ा मौका है। और इसको पूरे ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रिक पोल आपको शायद देखने में लग रहा होगा कि इस पोल पर अब कंडक्टर नहीं है, तो बिजली किसी दूसरे पोल से चल रही है, लेकिन ये भी है उसके साथ वहाँ किसी का नेटवर्क, किसी कंपनी का, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का जो नेटवर्क है वहाँ से कनेक्ट जा रहा होता है, उन्होंने पोल सपोर्ट ली होती है, उसको पहले एड्रेस किया जाएगा ताकि किसी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन या नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। तो उसका ऑडिट पूरा खुद पीडीडी डिपार्टमेंट कर रहा है। और जो रिडंडेंट पोल्स हैं, रस्टेड हैं, टिल्टेड पोल्स हैं, टिल्टेड पोल को में दुरुस्ती की जाएगी और जो रस्टेड पोल्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। पहला सवाल आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ पोल्स के बारे में था। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे लगता है आपके एक साथी और हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था, तो इस बारे में ऑनरेबल एलजी साहब की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता है वो स्टेटमेंट आप सबको याद है। आप लोगों ने कई बार उस स्टेटमेंट को दोहराया भी है और अखबारों में लिखा भी है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं जहां इंक्रोचमेंट के हवाले से फेक लिस्टें जारी की गई हैं जिन पर ना किसी का साइन था, ना किसी की सील थी। अनसील्ड, अनसाइंड लिस्टें जारी करके एक पैनिक फैलाने का तरीका जिन अनासर ने कोशिश की, हमने उनके खिलाफ एफआईआर दिया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि साइबर पुलिस भी उसकी कॉग्निजेंस ली है। इस तरीके से पैनिक फैलाने वाले एलिमेंट जो है उन पर नज़र रखी जाएगी। और मैं आपको फिर से बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी लैंडलेस गरीब शख्स को इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब ने बार बार कहा है, हम उस चीज़ को पूरा उसका पालन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं और किसी भी गरीब को, लैंडलेस को, दिहाड़ीदार को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, वेलफेयर स्टेट का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना काम नहीं है। तो इसलिए हम पूरा जैसे वेलफेयर स्टेट करती है उसी तरीके से हम भी एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल सरकार के जो डायरेक्शन है वो क्लियर है इस बारे में और आप सबको वो मालूम भी है।